शलोम एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है बिब्लिकल बातों में और बिब्लिकल लैंग्वेज में। जो मैंने आपको बताया था कि बिब्लिकल लैंग्वेज को सीखने का कारण और हमें क्यों सीखनी चाहिए, बहुत सारे मैंने आपको बेनिफिट्स बताए थे। और जब हम बिब्लिकल लैंग्वेज को सीखते हैं तो हम बाइबल को बहुत अच्छे से व्याख्या कर सकते हैं और सच्चाई को हम पूरी तरह हम बयान कर सकते हैं यदि हम बिब्लिकल लैंग्वेज को हम सीखेंगे। तो बिब्लिकल लैंग्वेज को सीखने के लिए यानी इब्रानी भाषा को और अब्रीत भाषा को सीखने का मकसद हमारा यही होना चाहिए कि हम बाइबल के रहस्यों में जाएं। मैंने आपको बताया था कि कई बार कोई प्रचार कर रहा हो तो हम उसको जान सकते हैं कि वाकई में उस वचन में कितना वजन है, कि वो ट्रुथ है या नहीं ट्रुथ है। तो बहुत बार आपने सुना होगा कि केन के बारे में, क्योंकि मैं उसके थोड़े बीच में कुछ वर्ड में आपको बताना चाहता हूं और इससे मैं बताना चाहता हूं कि इब्रानी भाषा में कितना रहस्य है। ठीक है, इसीलिए हमें सीखनी चाहिए। बहुत सारी डॉक्ट्रिन्स जो है, और एक डॉक्ट्रिन है कि केन जो था वो शैतान की संतान था। शैतान जो था वो हवा के पास गया और कुछ गलत हुआ और केन जो था वो उत्पन्न हुआ। पर जब कैसे हम इसको हम ट्रुथ मान सकते हैं, कैसे हम इसको गहराई में जा सकते हैं या सच्चाई में हम इसकी मिस्ट्री में कैसे जा सकते हैं कि ये कैसे हम सच मान सकते हैं। तो हम चलेंगे 3 शब्दों में, कफ में और योद में और नून में, क्योंकि ये 3 अक्षरों के साथ, इब्रानी के 3 अक्षरों के साथ केन शब्द निकलता है। जो काफ जो है उसकी जो पिक्टोग्राफ है वो है आदमी के या इंसान के बैक का सिर जो है, पिछला जो सिर का जो भाग होता है। और जो योद है वो है हाथ की तस्वीर है। और जो नून है वो है मछली की तस्वीर, जीवित मछली की तस्वीर। तो ये कैसे हम पता लगा सकते, क्योंकि जो मैंने आपको बताया कि गमेट्रिया है, जो अल्फाबेट जो है वो गमेट्रिया है, मैथमेटिकल है। कुफ जो है उसकी वैल्यू जो है वो 100 है, 100 है। योद जो है वो उसकी जो वैल्यू है वो 10 है। और जो नून है उसकी वैल्यू है वो 50। तो 50 जो है वो जुबली को दर्शाता है, ठीक है, एक नई शुरुआत को दर्शाता है। योद जो है वो 10 को यानी कि 10 कमांडमेंट को दर्शाता है, यहोवा के हाथ को दर्शाता है। और कुफ जो है वो 100% जो है 100 को दर्शाता है, मतलब कि संपूर्ण, वो संपूर्ण था। ठीक है, और वो वाकई में वो आदम से था, पर उसने अपना जो सर जो है, क्योंकि सर जो है वो मैंने आपको बोला कि पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि 70 प्रकाशन है। सर जो है वो ये भी दर्शाता है, बैक जो उसकी जो पिछला जो हिस्सा है सर का, ये भी दर्शाता है कि वो मुंह को फेर लेना, और ये भी दर्शाता है कि उसके पीछे चलना। तो यहां पर जो है वो केन है आदम का बेटा, आदम से निकला, ठीक, और पर उसने योद से, यहोवा के हाथ से और जीवन से, नून से अपने मुंह को फेर लिया, क्योंकि यहोवा ने उसको बोला था कि यदि तू भला करे तो तुम्हारी भेंट जो है वो स्वीकार ना की जाएगी, तू उसके ऊपर प्रबल हो सकता है। पर उसने जीवन को नहीं चुना, बल्कि उसने श्राप को चुना, उसने ईवल को चुना। तो यही है कि इससे हम पता लगा सकते हैं कि ट्रू जो डॉक्ट्रिन जो है वो क्या है। अगले हम शब्दों में चलेंगे, ठीक है। अगला शब्द जो है वो उसमें चलेंगे, मत्ती उसका 13 अध्याय में एक पैराबल है, वो 4 बीजों का जो पैराबल है, एक दृष्टांत है। एक बीज जो है झाड़ियों में गिरा, एक बीज पथरीली भूमि में, एक बीज जो मार्ग के किनारे, एक बीज जो था वो अच्छी भूमि में गिरा। और अच्छी भूमि वाले जो बीज है वो कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना लेकर आया।
तो मैंने आपको बोला है कि अल्फाबेट जो है वो गेमेट्रिया है, वो मैथमेटिकल है। जो तो ये 30 गुना और 60 गुना और 100 गुना क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा। जब यूसुफ जो था वो मिस्र में चला गया, उसको बेच डाला गया, और वहां पर हम सब जानते हैं कि उसके ऊपर बड़े अत्याचार हुए, जेल में भी रहा, पोटीफर के घर में भी रहा, ठीक है। फिर उसने सपनों का अर्थ बताया, उसको फैरो ने वहां का किंग बना दिया। और तब उसकी उम्र पता कितनी थी? उसकी उम्र थी 30 साल की। और ये हम उत्पत्ति उसका 41 अध्याय और उसका 46 वचन में पाते हैं। उत्पत्ति उसका 41 अध्याय 41 और उसका 46 में पाते हैं। जब यूसुफ 30 वर्ष का था तो वहां पर वो किंग बन गया। तो ये 30 जो है 30 गुना, ठीक है। और जब इसहाक के घर बेटा पैदा हुआ, ईसाऊ हुआ, 2 बेटे पैदा हुए। इसहाक के घर जब बेटे पैदा हुए तो इसहाक जो था वो 60 वर्ष का था, 60 ईयर ओल्ड, 60 गुना। और ये पता कहां पर लिखा है? ये लिखा है उत्पत्ति उसका 25 अध्याय उसका 26 वचन जो है, जो कि आपको डिस्प्ले में आ रहा होगा। उत्पत्ति उसका 25 अध्याय उसका 26 वचन में लिखा है, जब इसहाक जो था वो 60 वर्ष का हुआ तो उसके बेटा पैदा हुआ, 2 बेटे पैदा हुए। तो 100 गुना क्या है? वो 60 जो उसकी उम्र है इसहाक की, वो 60 गुना, ठीक है। और 100 गुना क्या है? अब्राहम, उत्पत्ति उसका 21 अध्याय उसका 5 वचन में लिखा है, जब अब्राहम 100 वर्ष का हुआ तो उसके घर में पैदा हुआ कौन? इसहाक पैदा हुआ था जब अब्राहम 100 वर्ष का था। तो सारा कितनी थी? 90 वर्ष की थी। तो 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना, ठीक है। याकूब के परिवार से, याकूब के खानदान से, याकूब का बेटा यूसुफ, और अब्राहम 100 वर्ष का हुआ, उसके घर में इसहाक जो है 60 वर्ष का हुआ, उसके 2 बेटे हुए, ईसाऊ, ठीक है, जेकब। और मैं आपको एक बात बताऊं, यही है रहस्य हिब्रू लैंग्वेज को सीखने का। यदि आप सीखेंगे तो आप बाइबल के जितने भी नंबर्स हैं, चाहे वो 153 हैं, चाहे वो 5 हैं, चाहे वो 2 हैं, चाहे वो 7 हैं, चाहे वो 12 हैं, वो हर एक गेमेट्रिया जो है वो आपको नामों में से मिल जाएगा। आपको अब्राहम के नाम से, इसहाक के नाम से, याकूब के नाम से, डेविड के नाम से, यीशुआ के नाम से, युद्धे के नाम से, जो भी इब्रू के वर्ड है उसमें आपको गेमेट्रिया मिलेगा। तो कितनी अद्भुत बात है, कितना वंडरफुल है इस लैंग्वेज को सीखना, ठीक है। तो मैं यही चाहता हूं कि जितने आप कलीसिया में लोग हैं, जितने आप पासवान हैं, आप इस वचन को सीखें। ये भी वचन है, बिब्लिकल लैंग्वेज है। जब आप इसको सीखेंगे और आपके दिमाग के पर्दे खुल जाएंगे, आत्मिक आंखें खुल जाएंगी, आत्मिक कान खुल जाएंगे, आत्मिक समझ खुल जाएगी, और आप जो है हर एक बात का आप पता लगा सकते हैं, और आप ना कि केवल स्पिरिचुअली बल्कि फिजिकली भी बढ़ेंगे, फिजिकली भी आप ग्रो होंगे। जो भी कमियां घटियां जो हैं वो यीशु मसीह, यीशुआ जो हैं, वो आपको उत्तम पदार्थों के साथ आपको वो नवाजेगा। तो हमारे साथ बने रहिए। गॉड ब्लेस यू। यीशु आपको बहुत सारी आशीष दे, और शलोम। और नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से आपको मिलूंगा।